सुप्रभात प्यारे बच्चों। +1 कक्षा का पोल साइंस का कल जो हमारा टॉपिक चला हुआ था स्वतंत्रता, फ्रीडम। लंबा संघर्ष। नेल्सन मंडेला द्वारा आज़ादी के लिए लगभग 28 सालों का जीवन यापन जेल में व्यतीत किया, रंगभेद की नीति को मिटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बावजूद हमने कल स्वतंत्रता के 2 पहलुओं पर चर्चा की थी। स्वतंत्रता का आदर्श क्या है और स्वतंत्रता के अर्थ और मायने। ओंग शू के अनुसार भी उन्होंने भी लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति का बाहरी प्रतिबंधों के अभाव की स्वतंत्रता, यानी किसी पर कोई पाबंदियां न हो। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो तो वह किसी पर भी निर्भर हुए निर्णय ले सकता है तथा स्वायत्ता तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और अक्षमताओं का विकास कर सके। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव में किसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं, कौन से नहीं, किस को स्वीकार किया जा सकता है और किस को हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच रिश्तों की पड़ताल करके ने की जरूरत है। यह देखना जरूरी है होगा कि समाज को कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय, काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है, कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए, किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने के लिए इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत, समूह और राष्ट्र के बीच संबंधों को लागू कर सकते हैं। अभी हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभावों के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्रता होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम तर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्रता होने के लिए समाज को उन बातों का विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य दिशा के स्वरूप का निर्धारण करने के समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशील, संवेदनशील क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने के समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम व्यक्ति के विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर स्वराज का मतलब क्या है, इसके बारे में भारतीय विचारक
रोके ने स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है सौ, यानी अपना शासन भी हो सकता है, सौ के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीति और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। सामूहिक स्तर पर यह मूल्य है, इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया है, जिसे तिलक ने प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये उनका नारा था और मैं इसे लेकर रहूँगा से प्रेरित किया। स्वराज का आशय उसके ऊपर अपना राज भी है। स्वराज की यह समझ गांधी ने हिंद स्वराज से प्रकट हुई। हिंद स्वराज के शब्दों में, जब हम स्वयं शासन करना सीखें तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, स्वराज में मानव यंत्रवत बनाने के लिए संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्वबोध, आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने के लिए परियोजना, सच्चे उसे समाज समुदाय के रिश्तों को समझना जरूरी है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय सिद्धांत निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावना में उन्मुक्त करेंगे। कहना होगा कि स्वराज ऐसी समझ है 21वीं सदी में उतनी प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी जी हिंद स्वराज लिखने समय थी। यहाँ पर 3-4 चीज़ें हमने देखी। एक तो जिक्र आया लोकमान्य तिलक का, जिन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज प्राप्त करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता प्राप्त करना और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। इस बात से ये है कि आज़ादी के जो दीवाने थे, चाहे उदारवादी हों चाहे क्रांतिकारी हों, उन्होंने इस देश के लिए लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए। दूसरी बात ये यहाँ पर ये निकल के आती है कि स्वतंत्रता का सही मायनों में अर्थ ये है कि हम अपने आप को प्रतिबंधित न समझें, यानी हमारे ऊपर कोई कानून, कोई बोझ इस प्रकार न ला दे जाएं जिससे हमारा शोषण हो। दूसरा है प्रतिबंधों के स्रोत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत प्रतिनिधित्व करे। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशी शासकों को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था में लगाए। सरकार ने कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो, राज्य में नागरिकों को अपने शासकों के कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार के लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन था, प्रतिबंधित को दूर करने की जरूरत ध्यान दिलाना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बन के निकलता है, हमें प्रतिबंधों की क्यों आवश्यकता है। यानी यहाँ पर 3 चीज़ें आई। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, दूसरा है प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं, और तीसरा है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि प्रतिबंधों के बगैर तो क्या है, घर परिवार नहीं चल सकता, देश शासन तो बहुत बड़ी इकाई है। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज में अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतमतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग के लिए जगह झगड़ा करना, ज़मीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने में असहमति जैसे मुद्दे, संघर्ष, हिंसा में कई बार जनहानि एक तक ले सकते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद से निपटने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब हम एक दूसरे के विचारों को सम्मान और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ
देख रहने के लिए सक्षम रहते हैं। आदर्श रूप से एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने, अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए समर्थ होना। लेकिन ऐसे समाज में निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होती है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उनका विरोध करें। जो हमारे विचारों को खारिज करने या उसे अलग करने के लिए कुछ विचार, जीवन शैली अस्वीकार, अवांछनीय लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी, राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनमें यह सुनिश्चित हो सके एक समूह के विचारों को दूसरे के आरोपित किए बिना आपसी एक रूप होने के लिए वैध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून संरक्षण से ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना कि कौन से प्रतिबंध आवश्यक, औचित्यपूर्ण, कौन सा नहीं, कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों के मुक्त छोड़ देना चाहिए। यहाँ आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, यहाँ 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। एक तो सबसे पहला है स्वतंत्रता क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना, नोट्स तैयार करने की स्वतंत्रता क्या है। दूसरा है स्वराज की क्या परिभाषा है, ये पॉइंट। और तीसरा है प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं और हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। ये 4 पॉइंट हैं जिसके आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे, लर्न करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना।